अगर आप सीरियसली अपनी लाइफ में बड़ा बदलाव चाहते हैं तो नीचे जाकर सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप कोई भी लाइफ चेंजिंग वीडियो मिस ना करें। मेरे प्यारे दोस्त, मैं नेपोलियन हिल हूं और आज मैं आपके साथ एक ऐसा गहरा राज शेयर करने जा रहा हूं जिसे मैंने अपनी ज़िंदगी के 25 साल लगाकर 500 से भी ज़्यादा मिलियनेयर्स और बिलियनेयर्स की स्टडी करके डिस्कवर किया था। यह कोई साधारण सीक्रेट नहीं है, यह एक ऐसी ट्रुथ है जो आपकी बैंक बुक्स में नहीं, आपके सर्टिफिकेट्स में नहीं, बल्कि आपकी इनर एनर्जी में, आपके ऑरा में छुपी हुई है। जब मैंने अपने करियर की शुरुआत में एंड्रेयू कार्नेगी जैसे स्टील मैग्नेट के साथ काम किया, जब मैंने हेनरी फोर्ड जैसे ऑटोमोबाइल रिवॉल्यूशनरी को करीब से ऑब्जर्व किया, जब मैंने थॉमस एडिसन जैसे इन्वेंटर जीनियस के साथ घंटों बिताए, तो मुझे एक पैटर्न दिखाई दिया। एक ऐसा पैटर्न जो हर सक्सेसफुल इंसान में कॉमन था। उनकी असली दौलत उनके बैंक वॉल्ट्स में नहीं थी, उनकी रियल वेल्थ उनके ऑरा में थी, उनकी एनर्जी फील्ड में थी। हाँ मेरे दोस्त, आपने बिल्कुल सही सुना, ऑरा। और मैं जानता हूँ कि यह शब्द सुनते ही कुछ लोगों को लगता है कि यह कोई स्पिरिचुअल बकवास है, कोई मिस्टिकल चीज़ है, लेकिन नहीं, यह प्योर साइंस है, यह साइकोलॉजी की डेप्थ है, यह एनर्जी फिजिक्स का एप्लीकेशन है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, यह कंप्लीटली ट्रेनेबल है। आप अपने ऑरा को ट्रेन कर सकते हैं जिस तरह आप अपनी मसल्स को जिम में ट्रेन करते हैं। आज के इस सेशन में मैं आपको वह एग्जैक्ट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूं जिसे आप फॉलो करके अपने ऑरा को इस तरह ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं कि वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस आपकी ओर मैग्नेटिकली खिंची चली आए। लेकिन इससे पहले कि हम डीप डाइव करें, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब कुछ खास लोग किसी रूम में एंटर करते हैं तो कुछ अलग ही होता है? उन्होंने अभी तक एक शब्द भी नहीं बोला है, उन्होंने कोई बड़ा जेस्चर नहीं किया है, लेकिन फिर भी सभी लोगों की नज़रें नेचुरली उनकी तरफ खिंच जाती हैं। उनकी प्रेजेंस में एक खास तरह की ग्रेविटी होती है, एक मैग्नेटिक पुल होता है। लोग ऑटोमेटिकली उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, कन्वर्सेशंस नेचुरली उनकी ओर मुड़ जाती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ किसी तरह हमेशा उन्हीं के पास लैंड करती हैं, बिजनेस डील्स उनकी ओर फ्लो होती हैं, कनेक्शंस उनके लिए अपने आप बनते चले जाते हैं। ये लक नहीं है मेरे दोस्त, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये उनका मैग्नेटिक ऑरा है जो काम कर रहा होता है। और इसके बिल्कुल अपोजिट साइड पर भी लोग होते हैं, ऐसे लोग जो कितनी भी हार्ड वर्क करें, कितनी भी मेहनत करें, लेकिन वे कंस्टेंटली स्ट्रगल करते रहते हैं। उनके पास ब्रिलियंट आइडियाज़ होते हैं, शानदार प्लान्स होते हैं, अच्छी एजुकेशन होती है, लेकिन फिर भी एग्जीक्यूशन में कहीं ना कहीं चीज़ें अटक जाती हैं। पैसा आता है और चला जाता है, अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं लेकिन मटीरियलाइज नहीं होती, सक्सेस हमेशा उनकी पहुंच से थोड़ा दूर रहती है। तो सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है, डिफरेंस क्या है? और जवाब है उनका ऑरा। पहली कैटेगरी के लोग वेल्थ को अट्रैक्ट करने वाला ऑरा कैरी करते हैं। दूसरी कैटेगरी के लोग बिना जाने वेल्थ को रिपेल करने वाली एनर्जी एमिट कर रहे होते हैं। और यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि वे खुद इससे अनजान होते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि उनका अपना ऑरा उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गया है। तो अब आइए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल में बताता हूँ कि आप अपने ऑरा को कैसे वेल्थ मैग्नेट में कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। पहला स्टेप है समझना कि आपके थॉट्स ब्रॉडकास्टिंग सिग्नल्स हैं। देखिए, सबसे पहली और सबसे फंडामेंटल चीज़ जो आपको समझनी होगी वह यह है कि आपका दिमाग एक पावरफुल रेडियो ट्रांसमीटर की तरह काम करता है। यह 24 घंटे 7 दिन लगातार सिग्नल्स ब्रॉडकास्ट कर रहा है यूनिवर्स में। हर सिंगल थॉट जो आपके माइंड में आता है वह एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी कैरी करता है, एक स्पेसिफिक वाइब्रेशन कैरी करता है। जब मैं थॉमस एडिसन के साथ काम कर रहा था, उन्होंने मुझे एक दिन अपनी लैब में बुलाया और कहा, नेपोलियन, तुम्हें पता है सबसे बड़ी डिस्कवरी क्या है जो मैंने अपनी पूरी लाइफ में की? मैंने सोचा वो लाइट बल्ब की बात करेंगे या फोनोग्राफ की, लेकिन उन्होंने कहा, मेरी सबसे बड़ी डिस्कवरी ये है कि हर थॉट एक फ्रीक्वेंसी है, हर फीलिंग एक वाइब्रेशन है, और यूनिवर्स एक गिगांटिक रेजोनेटर की तरह काम करता है। जो फ्रीक्वेंसी आप कंसिस्टेंटली इमिट करते हो, यूनिवर्स उसी फ्रीक्वेंसी की चीज़ें, लोग, सिचुएशंस आपकी तरफ भेजता है। अब ज़रा सोचिए, अगर आप पूरा दिन, हर दिन यही सोचते रहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे लिए अमीर बनना बहुत मुश्किल है, मैं गरीब फैमिली से हूँ, मेरे पास कनेक्शंस नहीं हैं, मेरी किस्मत ख़राब है, मेरे साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, तो आप कौन सी फ्रीक्वेंसी ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं? आप स्कैरसिटी की फ्रीक्वेंसी, लैक की फ्रीक्वेंसी, पॉवर्टी की फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहे हैं। और क्या होता है? यूनिवर्स आपको एग्जैक्टली वही रिटर्न करता है, और ज़्यादा स्कैरसिटी, और ज़्यादा लैक, और ज़्यादा पॉवर्टी।
लेकिन अगर आप कॉन्शियसली डेलिबरेटली अपने थॉट्स को शिफ्ट करते हैं, अगर आप इंटेंशनली सोचना शुरू करते हैं, मैं वेल्थ का एक पावरफुल मैग्नेट हूँ, पैसा मेरी तरफ नेचुरली एफर्टलेसली फ्लो होता है, मैं हर सिंगल डे हर सिंगल मोमेंट अमीर से अमीर होता जा रहा हूँ, अबंडेंस मेरी नेचुरल स्टेट है, तो क्या होता है, आपकी ब्रॉडकास्टिंग फ्रीक्वेंसी कंप्लीटली चेंज हो जाती है। और जब आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, आपका ऑरा ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाता है। और मैं आपको बता दूं, यह कोई मैजिकल थिंकिंग नहीं है, यह विशफुल थिंकिंग नहीं है, यह क्वांटम फिजिक्स का एप्लीकेशन है। साइंटिफिकली यह प्रूव्ड है कि आपके थॉट्स आपके इमोशंस को शेप करते हैं, आपके इमोशंस आपकी बॉडी केमिस्ट्री को अफेक्ट करते हैं, आपकी बॉडी केमिस्ट्री आपकी बॉडी लैंग्वेज को इम्पैक्ट करती है, और आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी पूरी फिजिकल प्रेजेंस डायरेक्टली आपकी एनर्जी फील्ड को यानी आपके ऑरा को इन्फ्लुएंस करती है। तो यहाँ आपका पहला एक्शन स्टेप है, आज से, अभी से, अगले 7 दिनों तक, हर सुबह जब आप उठें, सबसे पहली चीज जो आप करें वह यह है, आईने के सामने खड़े हो जाइए, अपनी आंखों में देखिए और 5 बार पूरी इंटेंसिटी के साथ, पूरे कॉन्विक्शन के साथ बोलिए, आई एम अ पावरफुल वेल्थ मैग्नेट, मनी फ्लोज टू मी effortlessly from multiple sources, I am destined for greatness and prosperity। इसे सिर्फ बोलिए मत, फील कीजिए, अपने पूरे शरीर में उस एनर्जी को महसूस कीजिए, अपने सेल्स में उस वाइब्रेशन को अब्जॉर्ब होने दीजिए। हाँ, यह आपको शुरुआत में सिली लग सकता है, अजीब लग सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूं, यही वह एग्जैक्ट टेक्निक है जो मैंने एंड्रयू कार्नेगी से सीखी थी, और इसी टेक्निक ने मेरी पूरी लाइफ का ट्रैजेक्टरी कंप्लीटली चेंज कर दिया। अब दूसरा स्टेप है अपने मेंटल एनवायरनमेंट को क्लीन करना। यह एक्सट्रीमली क्रिटिकल स्टेप है और ज़्यादातर लोग यहाँ पर फेल हो जाते हैं। देखिए, जब मैं अपनी रिसर्च के दौरान हज़ारों लोगों से मिला और उनसे पूछा, आप फाइनेंशियली सक्सेसफुल क्यों नहीं बन रहे, आप अमीर क्यों नहीं बन पा रहे, तो उन्होंने मुझे ढेर सारे रीजंस दिए। उन्होंने कहा कि इकोनॉमी ख़राब है, गवर्नमेंट सही पॉलिसीज़ नहीं बना रही, मेरी फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, मेरे पास प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, मुझे सही मेंटर डांसाम नहीं मिला, मेरे पास कैपिटल नहीं है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब मैंने उन लोगों से पूछा जो पहले से ही मिलियनियर्स थे, जो अमीर बन चुके थे, कि आपने वेल्थ कैसे अट्रैक्ट की, आपने यह सब कैसे अचीव किया, तो इंटरेस्टिंग बात यह थी कि उन्होंने कभी भी एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात नहीं की, उन्होंने कभी बाहरी सिचुएशंस को ब्लेम नहीं किया, उन्होंने हमेशा अपनी इंटरनल स्टेट की बात की, अपनी मेंटल स्टेट की बात की, अपने ऑरा की बात की। हेनरी फोर्ड ने एक दिन मुझसे कहा था, नेपोलियन, इमेजिन करो तुम्हारा माइंड एक गार्डन है, अगर तुम्हारे गार्डन में वीड्स भरे हुए हैं, नेगेटिविटी की वीड्स, डाउट की वीड्स, फियर की वीड्स, जेलसी की वीड्स, एंगर की वीड्स, तो तुम वेल्थ के ब्यूटीफुल फ्लावर्स कैसे उगा सकते हो? पहले तुम्हें उन वीड्स को रूट आउट करना होगा, उन्हें कंप्लीटली क्लीन करना होगा, और यही सबसे बड़ा चैलेंज है। क्योंकि देखिए, हम में से ज़्यादातर लोगों को यह एहसास ही नहीं होता कि हमारे माइंड में कितना गार्बेज, कितनी नेगेटिविटी, कितना मेंटल पॉल्यूशन भरा हुआ है। हम यह नोटिस ही नहीं करते। हर सिंगल डे आप कितनी नेगेटिविटी कंज्यूम करते हैं। सुबह उठते ही न्यूज़ चेक करते हैं, क्राइम, एक्सीडेंट्स, पॉलिटिकल ड्रामा, इकोनॉमिक क्राइसिस। फिर सोशल मीडिया ओपन करते हैं, लोगों की फेक परफेक्ट लाइफ्स देखते हैं और अपने साथ कंपेयर करते हैं। फिर दोस्तों से मिलते हैं तो गॉसिप करते हैं, कंप्लेन करते हैं, और फिर खुद के साथ नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं, मैं यह नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। ये सब क्या कर रहा है? ये सब आपके ऑरा को पॉल्यूट कर रहा है, कंटेमिनेट कर रहा है। और जब आपका ऑरा पॉल्यूटेड होता है, जब आपकी एनर्जी फील्ड डर्टी होती है, तो वेल्थ आपके पास नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि वेल्थ हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी है, प्रॉस्पेरिटी है, हाई वाइब्रेशन है, और नेगेटिविटी, फियर, डाउट, यह सब लो फ्रीक्वेंसी एनर्जी है। तो यहाँ पर आपको एक कॉन्शियस डेलिब्रेट डिसीजन लेना होगा। मैं आपको एक 30 डे एक्सपेरिमेंट देता हूँ। अगले 30 दिन, सिर्फ 30 दिन, आप इन रूल्स को फॉलो कीजिए। नंबर 1, कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं। अगर आपको करंट अफेयर्स की ज़रूरत है तो सिर्फ फैक्ट्स पढ़िए, ओपिनियंस नहीं। नंबर 2, किसी के बारे में गॉसिप नहीं करेंगे। अगर किसी के बारे में कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो कुछ भी नहीं बोलेंगे। नंबर 3, खुद को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। हर बार जब नेगेटिव सेल्फ टॉक आए, आप उसे कैच करेंगे और पॉजिटिव में फ्लिप करेंगे। नंबर 4, कंप्लेनर्स, नेगेटिव लोगों से डिस्टेंस बनाएंगे। इसकी जगह क्या करेंगे? आप अपने माइंड को हाई क्वालिटी, हाई फ्रीक्वेंसी इनपुट से फीड करेंगे। इंस्पायरिंग बुक्स पढ़िए, सक्सेस स्टोरी सुनिए, ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग कीजिए, पॉजिटिव, टेंट लिस्ट, अपलिफ्टिंग कंटेंट कंज्यूम कीजिए। और मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से गारंटी देता हूँ, 30 दिन में आपको अपने ऑरा में, अपनी एनर्जी में एक ड्रामेटिक डिफरेंस फील होगा। लोग आपसे नेचुरली अट्रैक्ट होने लगेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ आपके दरवाजे पर नॉक करने लगेंगी। तीसरा स्टेप,
और यह सबसे पावरफुल स्टेप है वेल्थ को एम्बॉडी करना इससे पहले कि वो फिजिकली आपके पास आए। यह वो सीक्रेट है जो बहुत कम लोग जानते हैं, और जो जानते हैं वो इसे प्रैक्टिस करते हैं। जब मैं पहली बार एंड्रयू कार्नेगी से मिला, उस वक्त मैं फाइनेंशियली कंप्लीटली ब्रोक था। मेरे पॉकेट में ढंग के पैसे नहीं थे, मेरा फ्यूचर अनसर्टेन था। लेकिन कार्नेगी ने मुझे कुछ ऐसा बताया जिसने मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी। उन्होंने कहा, नेपोलियन, अगर तुम रियली अमीर बनना चाहते हो, अगर तुम वेल्थ अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो पहले तुम्हें अमीर की तरह, सक्सेसफुल की तरह फील करना सीखना होगा। तुम्हें उस स्टेट को एम्बॉडी करना होगा। मैंने कहा, लेकिन मिस्टर कार्नेगी, मेरे पास तो अभी पैसे नहीं हैं, मैं कैसे अमीर की तरह फील कर सकता हूँ? यह तो फेक होगा ना। वो मुस्कुराए और बोले, नेपोलियन, यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है। तुम गरीबी का ऑरा कैरी कर रहे हो, तुम लैक की एनर्जी एमिट कर रहे हो, और यूनिवर्स तुम्हें वही वापस दे रहा है। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें अमीरी का ऑरा, प्रॉस्पेरिटी का ऑरा, अबंडेंस का ऑरा डेवलप करना होगा बिफोर द मनी कम्स। यह कंफ्यूजिंग लग सकता है, कॉन्ट्राडिक्टरी लग सकता है, लेकिन मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जब आप खुद को पुअर फील करते हैं, गरीब फील करते हैं, तो आप कैसे वॉक करते हैं? झुके हुए कंधों के साथ, हेजिटेंट स्टेप्स के साथ। आप कैसे बात करते हैं? डरते डरते, अपोलॉजेटिकली, लो वॉइस में। आप कैसे डिसीजंस लेते हैं? स्केर्सिटी माइंडसेट से। हमेशा सोचते हैं, मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। यह सब आपके ऑरा में रिफ्लेक्ट होता है, यह सब आपकी एनर्जी फील्ड में शो होता है, और लोग, चाहे वो कॉन्शियसली हों या अनकॉन्शियसली, ये फील कर लेते हैं। वो आपकी एनर्जी पढ़ लेते हैं, और वो आपको सीरियसली नहीं लेते। वो आप में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, वो आपके साथ बिजनेस नहीं करना चाहते। लेकिन अगर आप अमीर की तरह, सक्सेसफुल की तरह फील करना शुरू करें तो क्या होता है? आप कॉन्फिडेंटली वॉक करेंगे, हेड हाई, शोल्डर्स बैक, स्ट्रांग स्टेप्स। आप क्लैरिटी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ बोलेंगे। आप अपोलोजाइज नहीं करेंगे अपने आइडियाज़ के लिए। आप अबंडेंस माइंडसेट से डिसीजंस लेंगे। आप सोचेंगे, मैं यह कर सकता हूँ, मैं यह अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं इसे पॉसिबल बना सकता हूँ। और यही ऑरा, यही एनर्जी वेल्थ को अट्रैक्ट करती है। मैंने खुद यह एक्सपेरिमेंट किया। जब मेरे बैंक अकाउंट टी में प्रैक्टिकली कुछ नहीं था, जब मेरा फ्यूचर अनसर्टेन था, तब भी मैं अपने आप को मेंटली एक सक्सेसफुल ऑथर के रूप में इमेजिन करता था। मैं उस फीलिंग में लिव करता था, मैं उस एनर्जी में, उस वाइब्रेशन में वॉक करता था, टॉक करता था, थिंक करता था। और गेस व्हाट हैपेंड? मेरी बुक थिंक एंड ग्रो रिच दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताबों में से एक बन गई। मिलियंस ऑफ कॉपीज सोल्ड हुई। ये मैजिक नहीं था, ये मिरेकल नहीं था, ये मैकेनिक्स था, प्योर मैकेनिक्स। जब आप वेल्थ का ऑरा कैरी करते हैं, जब आप सक्सेस की एनर्जी एमिट करते हैं, तो क्या होता है? लोग नेचुरली आप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो आपके साथ बिजनेस करना चाहते हैं, वो आपकी आइडियाज़ को सपोर्ट करना चाहते हैं, वो आपके विजन में बिलीव करना चाहते हैं, क्योंकि एनर्जी डजंट लाई, एनर्जी नेवर लाइज। तो यहाँ एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। आज रात सोने से ठीक पहले 10 से 15 मिनट के लिए एक विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज करिए। अपनी आंखें बंद कीजिए, डीप ब्रीथ लीजिए, और फिर अपने आप को इमेजिन कीजिए जैसे आप ऑलरेडी अमीर हैं, ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं। आप कैसे चलेंगे, कैसे खड़े होंगे, कैसा पोस्चर होगा, कैसे बोलेंगे, क्या टोन होगी, कैसा फील करेंगे, क्या इमोशन होगा, डिटेल में इमेजिन कीजिए। अपने ड्रीम हाउस में वॉक थ्रू कीजिए, अपनी ड्रीम कार में बैठिए, अपने बैंक अकाउंट के नंबर्स देखिए, अपने बिजनेस को थ्राइव करते हुए देखिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट, उस इमोशन को, उस फीलिंग को अपने पूरे बॉडी में अब्जॉर्ब होने दीजिए, उसे अपने सेल्स में सिंक इन होने दीजिए। यही आपके ऑरा को रिप्रोग्राम करेगा, यही आपकी एनर्जी फील्ड को ट्रांसफॉर्म करेगा। चौथा स्टेप है देना सीखना इससे पहले कि आप रिसीव करें। यह बहुत काउंटर इंट्यूटिव लगता है। जब मैं लोगों को बताता हूँ कि अगर तुम वेल्थ अट्रैक्ट करना चाहते हो तो पहले गिव करना सीखो, तो वो तुरंत कहते हैं, लेकिन नेपोलियन, यह कैसे पॉसिबल है? मेरे पास तो देने के लिए कुछ है ही नहीं। मैं खुद स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं खुद ज़रूरतमंद हूँ, मैं कैसे दूसरों को दे सकता हूँ? और यहीं पर वो गलत सोचते हैं। देखिए, गिविंग सिर्फ मनी के बारे में नहीं है, गिविंग सिर्फ मटेरियल थिंग्स के बारे में नहीं है। आप अपना टाइम दे सकते हैं, आप अपनी नॉलेज दे सकते हैं, आप अपनी स्किल्स दे सकते हैं, आप अपनी एनर्जी दे सकते हैं, आप अपनी अटेंशन दे सकते हैं, आप अपनी कैशलेस डॉक्टर ऑफ फ्रेंड्स काइंडनेस दे सकते हैं, आप अपना एनकरेजमेंट दे सकते हैं। जब आप जेन्युइनली, अनसेल्फिशली किसी की हेल्प करते हैं, बिना कुछ एक्सपेक्ट किए, बिना कोई हिडन एजेंडा रखे, तो क्या होता है?
आपका ऑरा एक्सपैंड होता है, आपकी एनर्जी फील्ड बड़ी होती है, आपकी वाइब्रेशन हायर होती है। और यूनिवर्स का एक फंडामेंटल लॉ है, व्हाट यू गिव कम्स बैक मल्टीप्लाइड। ये हमेशा वापस आता है, और वो भी मल्टीपल टाइम्स में। मैंने यह अपनी खुद की लाइफ में बार बार देखा है। जब मैं खुद स्ट्रगलिंग था, जब मेरे पास खुद रिसोर्सेज की कमी थी, तब भी मैंने लोगों की मदद की। मैंने एडवाइस दी, मैंने कनेक्शंस शेयर किए, मैंने अपना टाइम दिया, मैंने अपनी नॉलेज शेयर की। और जब मुझे खुद हेल्प की ज़रूरत पड़ी, जब मुझे सपोर्ट चाहिए हुआ, तो यूनिवर्स ने मुझे 10 टाइम्स 100 टाइम्स ज़्यादा वापस दिया। ये कर्मा नहीं है, ये सिंपल कॉज एंड इफेक्ट नहीं है, ये एनर्जी एक्सचेंज है, ये फ्रीक्वेंसी मैचिंग है। जब आप स्केर्सिटी माइंडसेट से ऑपरेट करते हैं, जब आप सोचते हैं मुझे पहले मिलना चाहिए फिर मैं दूंगा, तो आप क्लोज्ड एनर्जी कैरी करते हैं, आप कॉन्ट्रैक्टेड एनर्जी एमिट करते हैं। और वेल्थ क्लोज्ड एनर्जी से अट्रैक्ट नहीं होती, वेल्थ कॉन्ट्रैक्टेड एनर्जी को रिपेल करती है। लेकिन जब आप अबंडेंस माइंडसेट से गिव करते हैं, जब आप फील करते हैं कि मेरे पास देने के लिए पर्याप्त है, देने के लिए एनफ है, तो आप ओपन एनर्जी कैरी करते हैं, आप एक्सपैंडेड फ्लोइंग एनर्जी एमिट करते हैं। और यही ऑरा वेल्थ को मैग्नेटाइज करता है, यही एनर्जी प्रॉस्पेरिटी को पुल करती है। तो यहाँ आपके लिए एक चैलेंज है। इस हफ्ते अगले 7 दिनों में कम से कम 3 लोगों की मदद कीजिए, जेन्युइनली, अनसेल्फिशली, बिना कुछ भी एक्सपेक्ट किए। चाहे वो एक सिंपल एडवाइस हो, चाहे वो एक वैल्यूएबल कनेक्शन हो, चाहे वो बस 10 मिनट किसी को प्रॉपरली अटेंटिवली सुनना हो, कुछ भी। और फिर नोटिस कीजिए कि आपकी अपनी एनर्जी कैसे शिफ्ट होती है, आपका अपना ऑरा कैसे ट्रांसफॉर्म होता है। 5वां स्टेप, और ये बहुत क्रिटिकल है, अपने ऑरा को एनर्जी वैम्पायर से प्रोटेक्ट करना। ये हार्श लग सकता है, ये रूड लग सकता है, लेकिन यह रियलिटी है, यह ट्रुथ है। कुछ लोग एनर्जी वैम्पायर्स होते हैं, वो आपके पास आते हैं और कॉन्स्टेंटली कंप्लेन करते हैं, ड्रामा क्रिएट करते हैं, नेगेटिविटी स्प्रेड करते हैं, आपके ड्रीम्स को डिस्करेज करते हैं, आपके गोल्स को मॉक करते हैं, आपके विजन को क्वेश्चन करते हैं। और हर बार जब आप उनके साथ टाइम बिताते हैं, जब आप उनकी कंपनी में होते हैं, तो आप ड्रेन फील करते हैं, आपकी मोटिवेशन सक आउट होती है, आपका कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है, आपका एंथुजियाज्म डिसअपीयर हो जाता है। यह आपके ऑरा पर एक डायरेक्ट अटैक है, यह आपकी एनर्जी फील्ड को डैमेज कर रहा है। एंड्रयू कार्नेगी ने मुझे एक बहुत पावरफुल लेसन सिखाई थी। उन्होंने कहा, नेपोलियन, अगर तुम ईगल्स के साथ सोअर करना चाहते हो, हाई फ्लाई करना चाहते हो, तो तुम्हें डक्स के साथ स्विमिंग बंद करनी होगी। तुम्हें चूज करना होगा कि तुम किसकी एनर्जी को अपने स्पेस में अलाउ करोगे। इसका यह मतलब नहीं कि आप लोगों को रूडली ट्रीट करें, इसका यह मतलब नहीं कि आप अरोगेंट बन जाएं, लेकिन इसका मतलब यह ज़रूर है कि आपको कॉन्शियसली, डिलिबरेटली चूज करना होगा कि आप किन के साथ अपना टाइम स्पेंड करेंगे, आप किन की कंपनी में रहेंगे, आप किन को अपनी इनर सर्कल में अलाउ करेंगे। मैंने अपनी लाइफ में एक क्लियर रूल बनाया था, मैं सिर्फ उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करूंगा जो या तो मुझे इंस्पायर करते हैं, मुझे ग्रो करने में हेल्प करते हैं, या फिर जिन्हें मैं जेन्युइनली हेल्प कर सकता हूं, जिनकी लाइफ में मैं पॉजिटिव डिफरेंस ला सकता हूं। नेगेटिव, कंप्लेनिंग, टॉक्सिक, ड्रामा क्रिएटिंग लोगों को मैंने पोलाइटली लेकिन फर्मली अपनी लाइफ से डिस्टेंस कर दिया। और रिजल्ट, मेरी एनर्जी मल्टीप्लाई हो गई, मेरा फोकस लेजर शार्प हो गया, मेरी प्रोडक्टिविटी स्काई रॉकेट हुई, और मेरा ऑरा इतना स्ट्रांग, इतना पावरफुल हो गया कि राइट पीपल, हाई क्वालिटी पीपल नेचुरली मेरी तरफ अट्रैक्ट होने लगे। रिमेंबर करिए, आपका ऑरा आपका मोस्ट वैल्यूएबल एसेट है, ये आपकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। अगर आप इसे हर किसी के लिए ओपन रखेंगे, अगर आप हर किसी को एक्सेस दे देंगे, तो ये कंटेमिनेटेड हो जाएगा, ये पॉल्यूटेड हो जाएगा। गार्ड इट, प्रोटेक्ट इट, चेरिश इट like your life depends on it, because in many ways it really does. छठा और लास्ट स्टेप है डेली ऑरा मेंटेनेंस। बहुत से लोग सोचते हैं कि मैंने एक बार विजुअलाइजेशन कर ली, एक बार अफर्मेशंस बोल दिए, एक बार मोटिवेशनल वीडियो देख लिया, बस अब मैं अमीर बन जाऊंगा। लेकिन नहीं मेरे दोस्त, ये ऐसे काम नहीं करता। यह एक डेली प्रैक्टिस है, यह एक लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है। आप जिम में एक दिन वर्कआउट करके परमानेंटली फिट नहीं बन जाते ना, आपको कंसिस्टेंटली, रेगुलरली जाना होता है। सेम वे आपके ऑरा को भी डेली ट्रेनिंग चाहिए, डेली मेंटेनेंस चाहिए, डेली नरिशमेंट चाहिए। यहाँ वो डेली रूटीन है जो मैं खुद रिलीजियसली फॉलो करता था और जिसे मैंने सबसे सक्सेसफुल, सबसे प्रॉस्पेरस लोगों में कॉमन ऑब्जर्व किया। मॉर्निंग रूटीन 15 से 20 मिनट। पहले 5 डीप ब्रीथ्स लीजिए अपनी एनर्जी को सेंटर करने के लिए, अपने माइंड को कैल्म करने के लिए। फिर एक ग्रेटिट्यूड लिस्ट बनाइए, 5 से 10 चीज़ें जिनके लिए आप थैंकफुल हैं, जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं। ये आपकी फ्रीक्वेंसी को इमीडिएटली शिफ्ट कर देता है। फिर विजुअलाइजेशन कीजिए,
अपने गोल्स को ऑलरेडी अचीव्ड देखिए, अपनी ड्रीम्स को लिविंग देखिए, अपने विजन को रियलाइज्ड देखिए और फिर अफर्मेशंस बोलिए, अपनी वेल्थ आइडेंटिटी को रीइंफोर्स कीजिए, अपने सक्सेस माइंडसेट को स्ट्रेंथन कीजिए ड्यूरिंग द डे। पूरे दिन के दौरान अलर्ट रहिए, कॉन्शियस रहिए। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए, इमीडिएटली उसे कैच कीजिए और पॉजिटिव में रिप्लेस कीजिए। हर इंटरैक्शन में, हर कन्वर्सेशन में अवेयर रहिए कि आप कैसी एनर्जी इमिट कर रहे हैं। किसी की जेन्युइनली मदद करने का, किसी को वैल्यू ऐड करने का अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। नाइट रूटीन, सोने से पहले 10 से 15 मिनट अपने पूरे दिन को रिव्यू कीजिए। कहाँ आपने अच्छी एनर्जी इमिट की, कहाँ आप स्लिप हुए, क्या आप बेटर कर सकते थे। कल के लिए इंटेंशन सेट कीजिए और फिर अपने आप को अपने वेल्दी वर्जन, अपने सक्सेसफुल वर्जन, अपने बेस्ट वर्जन के रूप में इमेजिन करते हुए सोइए। यह सब मिलकर डेली 30 से 40 मिनट से ज़्यादा नहीं है, लेकिन यह 30-40 मिनट आपकी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने की पावर रखते हैं। यह आपकी डेस्टिनी को कंप्लीटली रीराइट कर सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, मैंने अपने पूरे जीवन में, अपनी पूरी रिसर्च में जो कुछ भी सीखा, जो कुछ भी डिस्कवर किया, वो ये है कि वेल्थ पहले आपके माइंड में क्रिएट होती है, फिर आपके ऑरा में मैनिफेस्ट होती है और फिर आपकी फिजिकल रियलिटी में मटीरियलाइज होती है। यह सीक्वेंस है, यह ऑर्डर है, यह प्रोसेस है। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वो इसे रिवर्स करने की कोशिश करते हैं। वो चाहते हैं कि पहले पैसा आ जाए फिर वो खुश होंगे, पहले सक्सेस मिल जाए फिर वो कॉन्फिडेंट होंगे, पहले वेल्थ आ जाए फिर वो जनरस होंगे। लेकिन यूनिवर्स ऐसे काम नहीं करता, लाइफ ऐसे काम नहीं करती। आपको पहले वह एनर्जी बनानी होगी, वह ऑरा डेवलप करना होगा, वह फ्रीक्वेंसी एमिट करनी होगी जो वेल्थ को अट्रैक्ट करती है और फिर नेचुरली, ऑर्गेनिकली, ऑटोमेटिकली वेल्थ आपकी तरफ फ्लो होगी, प्रॉस्पेरिटी आपके पास आएगी, अबंडेंस आपको सराउंड करेगी। यह कोई ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है। मैं आपको कोई झूठा वादा नहीं दे रहा। यह इंस्टेंट मिरेकल नहीं है, लेकिन यह एक गारंटीड प्रोसेस है। यह एक प्रूवन सिस्टम है। मैंने इसे 500 मिलियनेयर्स में देखा है। मैंने इसे अपनी खुद की लाइफ में एक्सपीरियंस किया है और अब मैं यह नॉलेज, यह विजडम, यह पावर आपके हाथों में दे रहा हूँ। सवाल यह नहीं है कि यह काम करता है या नहीं। सवाल यह है कि क्या आप इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार हैं, क्या आप इस जर्नी पर चलने के लिए कमिटेड हैं। क्योंकि जानकारी होना, नॉलेज होना काफ़ी नहीं है। इंफॉर्मेशन पावरलेस है विदाउट इम्प्लीमेंटेशन। एक्शन ही रिजल्ट्स लाता है। तो आज रात से नहीं, अभी से, राइट नाउ यह शुरू कीजिए। अपने थॉट्स को मॉनिटर कीजिए, हर नेगेटिव थॉट को कैच कीजिए और फ्लिप कीजिए। अपने मेंटल एनवायरनमेंट को क्लीन कीजिए, टॉक्सिसिटी को एलिमिनेट कीजिए, वेल्थ को एम्बॉडी कीजिए इससे पहले कि वो फिजिकली आए। उस फीलिंग में लिव कीजिए। गिविंग इन द स्ट्रेंडिंग इस कीजिए, गिविंग इन द स्ट्रेंडिंग, 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 इन द स्ट्रेंडिंग करना शुरू कीजिए। जेन्युइनली लोगों की हेल्प कीजिए। अपने ऑरा को एनर्जी वैम्पायर से प्रोटेक्ट कीजिए, बाउंड्रीज सेट कीजिए और डेली प्रैक्टिस को मेंटेन कीजिए। कंसिस्टेंसी ही की है और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, मैं आपको गारंटी देता हूँ, 90 दिन में, सिर्फ 90 दिनों में आपकी लाइफ रिकॉग्नाइजेबल नहीं रहेगी। आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे। लोग आपसे पूछेंगे, तुम में ऐसा क्या चेंज हो गया, तुम्हारी एनर्जी इतनी डिफरेंट क्यों है, तुम्हारा ऑरा इतना स्ट्रांग कैसे हो गया। और आप बस मुस्कुरा कर कहेंगे, मैंने अपने ऑरा को ट्रेन किया, मैंने अपनी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म किया, मैंने अपनी फ्रीक्वेंसी को शिफ्ट किया वेल्थ को अट्रैक्ट करने के लिए।